हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपनी परसेंटेज सीरीज़ का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उनका, या जेके एसएसबी आपका क्लास 4 का एग्ज़ाम है, उसमें भी परसेंटेज आपको मदद करने वाली है। तो उसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने कुछ टर्म्स याद रखनी है, वो आपको बस याद रखनी है। उसके बाद हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उसे आपने कैसे विद इन टाइम लिमिट में आपने उसे कंप्लीट करने की, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस बता देता हूं। ज़रूरी नहीं है कि सभी को इसके बारे में पता होगा, वैसे तो बेसिक है ये। तो परसेंटेज हमने आपको बताया था, परसेंटेज का मतलब है आपकी वो कंपैरिजन रहती है 100 से। आपको बताया जाता है वो जो चीज़ है जिसके साथ भी आप कंपेयर कर रहे हो, आप चाहे टोटल मार्क्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप कॉस्ट प्राइस पे कंपेयर कर रहे हो, वो चीज आप उसमें कंसीडर करते हो एज ए 100। अब उसके साथ जो आप कंपैरिजन कर रहे हो उसकी आप तुलना करके बताते हो कि वो उसकी कितने परसेंट है, वो 20% है उसका कि 30% है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बन जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज का? फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्क्स से रिलेटेड कुछ निकालना है, तो आपने अपनी परसेंटेज की पता करते हो। तो आप परसेंटेज उस केस में कैसे पता करते हो? ऊपर रखते हो मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है। अगर आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड की परसेंटेज निकालनी है, उसको आप ऊपर रखोगे, ठीक है। और नीचे रखोगे उसको किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है? उसको कंपैरिजन किया जा रहा है विद टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में से हम निकालेंगे उसे, तभी हमारा इंटू 100 कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा वो जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसकी कितनी परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसी का थोड़ा सा ऑपोजिट ले लेता हूं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, आपका 500 का था, आपके मार्क्स आए 400। आपने पता करना आपकी परसेंटेज कितनी बनी। 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, आपकी परसेंटेज बन गई 80%। लेकिन अब मैं बोलता हूं आपने परसेंटेज निकालनी है जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड नहीं किए, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन्ड नहीं किए, अगर उसकी परसेंटेज निकालनी है। मैंने क्या बोला? जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन्ड नहीं किए। आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने नहीं किए? 100 ऑब्टेन्ड नहीं किए, तो 100 को ऊपर रखेंगे। फर्स्ट केस में हमने 400 को क्यों ऊपर रखा? क्योंकि हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड की निकालनी है, इसलिए जिस चीज की आपने निकालनी है उससे आपने ऊपर रखना है। अपॉन किसके साथ कंपैरिजन रहेगा? टोटल मार्क्स के साथ ही कंपैरिजन रहेगा। टोटल मार्क्स आपके आगे 500 इंटू 100, 20%। आप इधर देख सकते हो आपके मार्क्स ऑब्टेन की परसेंटेज 80 आई थी, तो मार्क्स नॉट ऑब्टेन्ड की परसेंटेज 20 आई थी। 80 प्लस 20 100 हो गया, ठीक है। यही दो केसेस बन सकते थे ना। अब एक को लेते हैं एग्जांपल, जिसमें आपकी चेंज इन नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 200 to 240. What percentage has been increased? What percentage has been increased? उन्होंने क्या बोला? कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, ठीक है। पहले था, समझ लो, एक नंबर था हमारे पास 200, अब हमारा हो गया वो 240। कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है? पहले हम क्या करेंगे? इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज हुआ कितना है? 240 माइनस 200 इज इक्वल टू 40। इंक्रीज कितना हुआ है? 40। अब इसकी परसेंटेज निकाल लो। इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय कंपैरिजन। किसके साथ होता है कंपैरिजन? हमेशा आपने याद रखना है पुराने वाले के साथ कंपैरिजन होता है, नए वाले के साथ कंपैरिजन नहीं होता। अगर नए वाले के साथ होगा तो उधर स्पेसिफाइड होगा प्रॉपर्ली। 40 कंपैरिजन पुरानी टर्म के साथ है,
200 इंटू 100, 20% हमारा इंक्रीज हुआ है नंबर। ठीक है, ये आपको इसकी बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। आगे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे और क्लियर होता रहेगा, उसमें ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है। देखो, आपने इसमें ये चीज याद रखनी है, आप जब बिजनेस कर रहे हो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और कोई ऑप्शन है? आपने बोला मुझे प्रॉफिट लॉस दोनों हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जिसकी भी आपने परसेंटेज निकालनी है उसको आप क्या रखोगे? ऊपर रखोगे। पहले आप पता करो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, अपॉन कंपैरिजन करना है किसके साथ? कॉस्ट प्राइस के साथ। हमेशा इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, तो इसका कंपैरिजन हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ होता है, इंटू 100। और लॉस परसेंटेज का लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके साइड डाउट क्लियर होते रहेंगे। ये जो थे बेसिक थी, ये मैंने बेसिक के बारे में बता दिए। आपको बेसिक नॉलेज होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके आगे जो क्वेश्चंस निकल पाएंगे। अब आपके बैंकिंग के एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जरूर आता है, आपको पता होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ये सिंपल सा लिया है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लेवल इंक्रीज होते रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 6 आवर्स? एक दिन का कितना परसेंट है? 6 आवर्स। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो 6 आवर्स की बात हो रही है, 6 आवर्स को ऊपर रखो। कंपैरिजन किसके साथ करना है हमने? कंपैरिजन हमने करना है डे के साथ, और डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो डिवाइडेड बाय 24 आवर्स इंटू 100, एंड दिस इज 25%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25%, दैट इज D1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25% D1। अगर बाय चांस, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा। अगर बोला होता व्हाट परसेंटेज ऑफ अ वीक इज 6 आवर्स? व्हाट परसेंटेज ऑफ अ वीक इज 6 आवर्स? 6 आवर्स को फिर से ऊपर ही रखा जाता, और जो वीक है, वीक, ठीक है, वीक में कितने आवर्स होंगे? वीक में आपके आवर्स हो जाएंगे 7 इंटू 24। वीक में आवर्स कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 24। तो उसको मैं नीचे रखूंगा और इंटू 100। बाकी इसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप कि क्लियर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अब सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा। उन्होंने लिखा है 90% ऑफ 3000 प्लस 70% ऑफ 3400 इज इक्वल टू विच परसेंटेज ऑफ 6350? ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करना है? अब आप क्या करोगे? आप करोगे 90/100 इंटू 3000 प्लस 70/100 इंटू 3400 इज इक्वल टू x/100 इंटू 6350। बैंकिंग के एग्जाम की यही खासियत है, आपने कम से कम का पेन और पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। ऐसे अगर आप करने जाओगे जो जैसे मैं स्क्रीन पे लिखा है, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आपको 1 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसको आपने कैसे करना है आप देख सकते हो। आपने इसको, आपको ना सबसे पहले आना चाहिए 10% कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज का। किसी भी चीज का 10% कैसे निकाला जाता है, आपने क्या करना है? उसको 10 से डिवाइड करना और कुछ नहीं। मैंने बोला 200 का 10% बताइए, 200 का 10%, तो सिंपल सा आपका होना चाहिए 200 को 10 से डिवाइड कर दिया 20। 400 का 10%, 400 को 10 से डिवाइड किया 40। ठीक है, 10% आपको निकालना चाहिए। वैसे ही अगर मैं 20% बोलता हूं 400 का, तो जो 10% है उसका इंटू 2 कर दो। अगर 30% बोलता हूं तो इंटू 3 कर दो। अगर 40% बोलता हूं तो इंटू 4 कर दो। अगर 50% बोलता हूं तो इंटू 5 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही है ये 3000 का 10% आपका होता है 300।
30,000 का 10% होता है 300, 300 इंटू 9 कर दो, आपका हो जाता है कितना 2700। होप कि इतना क्लियर होगा। वैसे ही 3400 का 10% होता है 340, 340 इंटू 7 तो आपका होता है 7 0 0, 7 4 28, 2 कैरी, 7 3 21 23 आपका होता है 2380, 2700 प्लस 2380 आपने करना है तो आपका आंसर बन जाता है कुछ 5080, 5080 इज इक्वल टू x% ऑफ 6350, आपको ये पता है। ठीक है, अब आप इधर देख रहे हो, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था अगर मैं इसके 100% की बात करूं तो 6350 आएगा, अगर मैं इसके 200% की बात करूं तो 6350 के ऊपर चल जाएगा, अगर मैं 90% की बात करूं तो उसके नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो आपका अपना नंबर है ना, ये खुद अपना 100% होता है, अपना ये 100% होता है। अब मुझे कितना चाहिए 50,000 सॉरी 5080 चाहिए, तो 6350 से छोटा ही है। तो इधर से जो आप ऑप्शन 3 देख रहे हो, एक है 80, एक है 60, एक है 124, एक है 80, एक है 60, एक है 124। 124 तो हो नहीं सकता, 124 तो % इंपॉसिबल है, वो उसके लिए आपको ये वाला नंबर 6350 से ऊपर होना चाहिए था। तो सी ऑप्शन तो इधर से ही एलिमिनेट हो जाता है, बचता है 80 और 60, 80 और 60। तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, आपका 6350 को मैं 80% से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, तो 0 0 0 कैंसिल और 635 इंटू 8 आपका होता है, आ गया हमारा आंसर 5080। मतलब आपका इसका आंसर क्या है 80%। इस तरह से आपने इसे निकालना सीखना है। 10% की बड़ी ज्यादा अहमियत है, 10% आपका होगा निकालना आ गया, 40% में आपको उसी के आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 70% में उसको उसी के आंसर को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन। इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम 444, 4/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वो कह रहे हैं अगर किसी नंबर में आप ऐड करते हो 930, ठीक है, मतलब किसी नंबर में आप क्या ऐड करोगे 930, तो वो आपका बन जाएगा 444, 4/9% ऑफ इटसेल्फ, अपने नंबर का ही वो इतने गुना बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हर एक नंबर अपना 100% होता है, अपने लिए वो क्या है 100%। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं 100 प्लस 344 4/9 हुआ होगा। 100% में 344 4/9% हुआ होगा, तब जाके ये न्यू नंबर बना होगा, है ना। तो उस हिसाब से हमें क्या पता चलता है, इधर प्लस हो रहा है 3444 4/9 और इधर प्लस हो रहा है 930। नंबर में हमने 930 ऐड किया, इधर हमने नंबर में 344 4/9 ऐड किया, तो वो बराबर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है 344 4/9% इज इक्वल टू 930। इधर से हमें क्या पता चलता है 344 4/9% इज इक्वल टू 930। मैंने बस इधर से 100 माइनस कर दिया है और कुछ नहीं। अब मैंने इसको आपको फर्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सिखाया था, इसे हमने कैसे सॉल्व करना है, इसे हमने क्या स्प्लिट अप कर देना है। 300 प्लस 44 4/9 अगर मैं लिख दूं इसे, कोई प्रॉब्लम। और 300% क्या होता है 3 के बराबर, प्लस इधर आता है 44 4/9। मैंने आपको बोला था वो नंबर्स याद कर लो, बड़ी मदद करने वाले हैं। तो वो आपका आता है, आपको याद होगा 4 इंटू 1/9। वो क्यों, क्योंकि ये जो 44 इंटू 4/9 है, अगर इसकी जगह मैं लिख दूं 4 इंटू 11 1/9%, कोई प्रॉब्लम
सेम ही आएगा, 4 इंटू 11 44 होता है, 4 इंटू 1/9 आपका 4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही होता है, लेकिन हमें पता है ये जो 11 1/9% है ये बराबर होता है 1/9 के बराबर, तो मैंने तो 1/9 लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 930। तो ये आपका हो जाता है 3 प्लस 4/9 इज इक्वल टू 930। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 4 31, 31/9 इज इक्वल टू 930। ठीक है, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपने पेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिंपल इसे 31 के टेबल से काटो 1, ये 1000 आ जाता है और ये 30,000 हो जाता है। ठीक है, और 30 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, उधर जाके रेसिप्रोकल होगा ना, तो इज इक्वल टू 270 आपका आंसर आ जाएगा। पेन का कम से कम यूज करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है, आपको अगर वो नंबर्स याद रहेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चंस की खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। मैंने इधर सॉल्व करते रहूंगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि हाँ हमारे ऊपर से जा रहा है, लेकिन जब आप इसी तरह के 3 या 4 क्वेश्चन निकालोगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ ये ट्रिक कितनी फायदेमंद है, आपका कितना टाइम बचा रही है। आप अपना टाइमर लगा के चेक कीजिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब आगे अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑन हिज सैलरी, हिज न्यू सैलरी इज 3575, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। मतलब क्या हुआ, उसे 10% एक तरह की उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई। ठीक है, उसकी जो 10% सैलरी इंक्रीज हो गई है, उस इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी है 3575। इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी है 3575। अब इसकी भी एक देखो बड़ी छोटी सी ट्रिक है, दो आप, मैं कहता हूं इसे विद इन आप 10 सेकेंड्स में कर सकते हो। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं, आपकी न्यू सैलरी कितनी आई 3575 इनटू, ठीक है, इधर आपने 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं। अब देखिए कैसे कैसे नंबर लेने हैं। ये जो 3575 है, आपने पहुंचना है ओरिजिनल सैलरी पे। ओरिजिनल सैलरी आपने एज्यूम करनी है इट इज योर 100। ठीक है, ओरिजिनल आपने कहां पे पहुंचना है, ओरिजिनल सैलरी पे, और वो आपकी 100 है, तो मैं 100 पे ऐसे पहुंचूंगा। ये जो 3575 है, ये आपकी न्यू सैलरी कब बनी, जब आपने ओरिजिनल में अपना इंक्रीमेंट ऐड किया। ओरिजिनल में इंक्रीमेंट ऐड किया मतलब 3575 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। आपने क्या करना है, 3575 को उस नंबर से डिवाइड करना है जिसके बराबर है ये, और जहां तक आपने पहुंचना है उससे 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसे सॉल्व कीजिए, 0 0 ये कैंसिल आउट, और ये 11 1000, और ये आपका कुछ आ जाता है 325 325 इंटू 10 3250। एक और ऐसा क्वेश्चन पकड़ता हूं, समझ लो आपको दिया होता इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा उल्टा पकड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, समझ लो अंकित की सैलरी इंक्रीज हुई है 325 रुपए। 325 रुपए ही इंक्रीज हुई है ना। अगर 325 में 0 में से 3575 काटो, मैंने आपको बोला अंकित की सैलरी इंक्रीज हुई है 325, और ये जो इंक्रीज हुई है ये आपकी है 10%। इंक्रीज कितनी है 10%, तो ये है कितनी 10% अपॉन 10 कर देता हूं। आपने पहुंचना कहां पे है, मैंने बोला निकालो ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी आपकी 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपकी होगी, आपकी ओरिजिनल सैलरी थी 3250, इसी का एक को पकड़ते हैं 325, आपकी है 10% ये। ठीक है, मैंने पहुंचना है न्यू सैलरी पे। न्यू सैलरी है आपकी 100 प्लस 10 110, तो 110 ऊपर रखूंगा मैं। 325 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3575 आंसर आ जाएगा। होप की क्लियर होगा। जहां पर पहुंचना है उसे आपने ऊपर रखना है, और जिसके बराबर है ये उसको आपने नीचे रखना है, बाकी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो अब आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमन इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अनिल, हाउ मच परसेंट ऑफ अनिल्स इनकम इज मोर देन अमन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो अनिल है, अनिल की सैलरी मैं कहता हूं 100 रुपया है, समझ लो अनिल की सैलरी है 100 रुपया, तो अमन की कितनी होगी,
अमन जनाब की होगी 100 में से 20% माइनस कर दो तो 80 रुपए होगी, क्योंकि अमन की क्या है 20% अनिल से कम है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपने उसमें क्या करना है, एज्यूम कर लेना है। ये हमने एज्यूम कर लिया, बाकी अब बड़ा आसान आगे। हाउ मच परसेंट इज अनिल्स इनकम मोर देन अमन इनकम, अनिल की इनकम कितनी ज्यादा है अमन से। ठीक है, पहले मैं पता करता हूं इनके बीच में डिफरेंस कितना है। इनके बीच में डिफरेंस है 20 का, डिफरेंस कितना है 20 का। तो हम उन्होंने क्या बोला, अनिल की इनकम अमन से कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं अभी परसेंटेज पता कर देता हूं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो हमने निकालना है उसे हम ऊपर रखेंगे, अपॉन किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, अमन की इनकम के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि अनिल की इनकम के साथ। इधर आपका कंपैरिजन हो रहा है अमन की इनकम, उन्होंने क्या बोला मोर देन अमन्स इनकम, तो अमन की इनकम हम नीचे रखेंगे। अमन की इनकम है 80 इंटू 100, 0 कैंसिल आउट, ये 4 जार और ये 25, तो इसका आंसर क्या रहेगा 25%। इसका आंसर क्या है 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 45% ऑफ ए नंबर इज 30 लेस देन द 3/5 ऑफ ए दैट नंबर, व्हाट इज द नंबर। एक सिंपल, क्या आप क्या करोगे, आप सभी जो सिंपल आपको सिखाया जाता है वो क्या सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है 45% ऑफ नंबर इज 30 लेस देन द 3/5 ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो आप क्या करते हो, -3/5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, फिर आप इसे सॉल्व करने बैठ जाओगे, ये परसेंटेज में है, ये अपॉन में है, इसे कैसे करें। तो इस चीज को आपने कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 45% है, -3/5 नंबर है, -3/5 है। मैंने आपको बताया था 3 इंटू 1/5 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे आपने लिखना नहीं है एग्जाम के टाइम पे, पेन का कम से कम यूज करना है, आपको अभी समझाने के लिए किया जा रहा है, मन में वर्बली आपने ऐसे निकालना है। और 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के बराबर। 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के बराबर। तो 20 इंटू 3 करो तो 60 हो जाता है। 45% माइनस 60% इज इक्वल टू आपका है 30। तो 45 में से 60 काटे 15%, अगर 15% है 30, हमें क्या मिल रहा है, अगर 15% है 30 तो 100% कितना होगा। अगर 15% है 30, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कैसे करना था, आपको 30 दिया हुआ है। ठीक है, ये कितने परसेंट है, 15 अपॉन 15 कर दो, पहुंचना कहां पे है 100 पे, इंटू 100 कर दो। ठीक है, 2 आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, B1। इस तरह ये आपने क्वेश्चन निकालना है। होप कि क्लियर होगा। दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, या तो दोनों को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़े से लाएंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इधर आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये बताया गया है, ट्रिक बताई गई है, विद इन सेकेंड्स आपने कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी नया अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।